कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगा रहा था कि इन दोनों की मिली भगत से वोट चोरी होती है और भाजपा को चुनाव जिताया जाता है। और यह शक विपक्ष का इसलिए और गहराता जा रहा था क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। लेकिन फाइनली 17 अगस्त यानी रविवार को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उन तमाम सवालों के, उन तमाम आरोपों के जवाब देता है जो आरोप चुनाव आयोग पर विपक्ष लगा रहा था। साथियों, आपको भी यह जानना बहुत जरूरी है, जो भी चुनाव आयोग ने जवाब दिए हैं, जो भी नियम बताए हैं, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि देश की वोटिंग प्रक्रिया क्या है। चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छे से एक एक सवाल का जवाब दिया और जो वोटिंग प्रक्रिया है और किस तरह से कौन व्यक्ति कितने वोट कहां पर डाल सकता है, इन सारे सवालों का जवाब दिया। आपको भी जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले कई हफ्तों से लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर भाजपा को लाभ पहुंचाया गया और बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई। रविवार में इस पूरे विवाद पर चुनाव आयोग ईसीआई ने पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, वोट चोरी जैसे शब्द भारत के संविधान का अपमान है। साथियों, चुनाव आयोग ने वैसे तो बहुत लंबी प्रेस वार्ता की और उसमें कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो मुख्य सवाल और जवाब हैं उनको हम समझाएंगे आपको। चुनाव आयोग ने साफ किया कि चुनाव परिणाम के बाद 45 दिन का समय किसी भी उम्मीदवार या मतदाता के पास होता है कि वह उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर सके। आपने वोट डाला, उसके परिणाम के 45 दिन बाद आपके पास समय होता है कि आप अपनी याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर सकें। लेकिन इस अवधि में अगर कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई और महीनों बाद वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, ऐसा कहना है चुनाव आयोग का। आगे ज्ञानेश कुमार ने कहा कि अगर वास्तव में गड़बड़ी हुई थी तो विपक्षी दलों में कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाया। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने से पहले सबूत पेश करना जरूरी है। अब राहुल गांधी के जो और गंभीर आरोप थे उन पर चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका दावा है कि लाखों नाम तो काटे गए या फर्जी नाम जोड़े गए, लेकिन आयोग ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि जो SIR है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन एंड रिवीजन प्रक्रिया शुरू की गई ताकि हर नाम सही हो। किसी राज्य की वोटर लिस्ट में ना तो वैध मतदाता का नाम कटे और ना ही अवैध नाम जुड़े। बीते 2 दशकों से सभी दल यही मांग करते हैं और आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। आयोग का बड़ा संदेश है कि जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है। मुख्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की वैधता और पारदर्शिता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी तैनात रहते हैं। 10 लाख बूथ स्तर के एजेंट और 20 लाख उम्मीदवारों के एजेंट निगरानी में रहते हैं। ऐसे में माहौल में वोट चोरी का आरोप लगाना जनता के लिए विश्वास को चोट पहुंचाना है। सीधे ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाताओं की जो गरिमा है उस पर चोट पहुंचा रहा है विपक्ष। ज्ञानेश कुमार ने एक और अहम बात कही। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि मतदाताओं की तस्वीरें और उनके वीडियो बिना अनुमति के सार्वजनिक किए गए हैं। क्या चुनाव आयोग किसी मतदाता की मां, बहन या बेटी के CCTV फुटेज दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर राजनीतिक लाभ के लिए मतदाताओं की निजता से खिलवाड़ कैसे किया जाए? राहुल गांधी ये सारी चीजें मांग रहे थे। उस पर जवाब दिया कि हम किसी की जो निजता है उसके साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। यह बयान उस ओर इशारा करता है केवल आयोग ही नहीं, मतदाता भी इस राजनीतिक खींचतान का शिकार हो रहा है। अब आपको बता दें, आरोपों के पीछे राजनीति है
या सच में कोई सच्चाई है, इस पर क्या चुनाव आयोग कहता है, आप सुनिए। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम से लेकर वोटर लिस्ट तक हर प्रक्रिया में सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ी होती है। वहीं आयोग का कहना है कि कानूनी रास्ता अपनाए बिना ऐसे आरोप लगाना लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने की रणनीति है। सच यह है कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां भारत जैसे विशाल देश में हमेशा एक बड़ी चुनौती रही हैं, लेकिन इन त्रुटियों को सिस्टमैटिक धांधली कहकर पेश करना या वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल करना जनता के भरोसे पर सीधा वार है। आपको बता दें कि ये भरोसा बनाम अविश्वास की लड़ाई का निष्कर्ष क्या है। यह विवाद दो सवाल खड़े करता है। क्या विपक्ष केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगा रहा है, या फिर चुनाव आयोग को और अधिक पारदर्शिता और सुधार की जरूरत है? सच्चाई शायद बीच में है, लेकिन इतना तय है कि भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान तभी हो सकता है जब राजनीतिक दल जिम्मेदारी से आरोप लगाएं और चुनाव आयोग पारदर्शिता की हर संभावना को और मजबूत बनाए रखें। आप सबका क्या कहना है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।